फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम खटकड़। आज का व्लॉग आपको स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 होगा। इसमें मैं आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रॉफिट मैनेजमेंट का थोड़ा बता देती हूँ। प्रॉफिट मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेसमैन के पास बिज़नेस कर रहा है, उसके पास प्रॉफिट आ रहा है, वो मैनेज नहीं करेगा तो उसका बिज़नेस कैसे रन अप होगा। तो उसको प्रॉफिट को मैनेज करके ही आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम बताएंगे कि हमारी कॉस्ट तो कम से कम हो और रिवेन्यू ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ओके जी। नेक्स्ट है सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। हमारी सेल्स किस वे से इंक्रीज़ होगी, सेल किन मेथड से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स की गुडविल अच्छी हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारी सेल्स क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस एक मतलब क्या है, जब बिज़नेस को हम स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी जब फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप हो जाती है तो आगे धीरे धीरे जब हमारी सारी कॉस्ट कवर अप होने लगती है और हमारा जो प्रॉफिट बढ़ने लगता है ना, जहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट इलास्टिसिटी कैलकुलेशन। प्रॉफिट इलास्टिसिटी कैलकुलेशन क्या है कि हमारे पास 5 इलास्टिसिटीज़ थी, किन इलास्टिसिटीज़ में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है उनकी कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल मैनेजमेंट, हमने कैपिटल मैनेजमेंट में हम करेंगे कि हम कैपिटल का किसी भी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए हम कैपिटल को कहाँ से मैनेज करते हैं। जैसे कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड सर्कल से, बैंक से, हमारी सेविंग्स से या फिर लोन लेकर हम क्या करते हैं, कैपिटल की मैनेजमेंट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल हमने बिज़नेस में लगाई उसका बेस्ट यूज़ क्या हो सकता था। हम उसको बैंक में सेव कर सकते थे, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे, एफडी बनवा सकते थे, या फिर कोई प्लॉट वगैरह लेकर हमारी मतलब क्या है, कैपिटल को सिक्योर कर सकते थे। तो वो हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि जो बिज़नेस में हमने कैपिटल लगाई है, जब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता रहेगा तो हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ये रेट ऑफ रिटर्न क्या पता हमारा बिज़नेस अच्छा चल गया तो हमें ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार क्या आता है, बिज़नेस हमारा अच्छा नहीं चल रहा तो हमें क्या करना पड़ता है, क्या आता है, हमें रेट ऑफ रिटर्न कम मिलता है। अब हमारा आता है बिज़नेस साइकिल। बिज़नेस साइकिल में हम बताएंगे कि कोई भी इकोनॉमी ना हमें एक ही सिचुएशन होती है, तो मंदी तेजी इन सामना करना है। कई बार तो क्या होता है, बिज़नेसमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसके पास सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। कई बार होता है कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी अप नहीं हो पाती। इस प्रकार क्या है कि उसको इकोनॉमी में अपना बिजनेस सेट करना है। इन को मतलब क्या है, वियर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि ये आम होती है कि इनको देखकर ही मतलब इस तरीके से बताया गया है कि हम बिज़नेस साइकिल किस करते हैं हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, चॉइस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। चॉइस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के यूटिलिटी, कोई भी कस्टमर है, यूटिलिटी वो किसको ज़्यादा, उपयोगिता विश्लेषण, किसको ज़्यादा, किस चीज़ की उसको ज़्यादा नीड है उसको ही प्रेफर करेगा पहले तो, ठीक है। तो यूटिलिटी एनालाइज। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ से वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। रिवैलिड प्रेफरेंस थ्योरी, मान लो कि हम उसको कोई ए और बी, वो अपने टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से जो उसको बेस्ट लगेगा उसको प्रेफर करेगा, तो होता है प्रेफर थ्योरी। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास 3 मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हमारे पास सारे बायर, सारे सेलर और सिमिलर प्रोडक्ट होता है। ओके। मोनोपोली क्या होता है कि जिसमें हम सिंगल सेलर होते हैं, बायर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। इंडियन रेलवे का एग्जांपल ले लो। इंडियन रेलवे चाहे तो अपने जो रेलवे की टिकट्स हैं उनका प्राइस 5 रुपये रख सकती हैं, और चाहे तो क्या पता
300, 400, 500 कुछ भी रख सकती है, मतलब वो मोनोपली है उसकी। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप बोल सकते हो कि बहुत से बायर, बहुत सारे, लेकिन जो प्रोडक्ट हैं, जो उसकी जो प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएट होता है। मान लो नूडल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि नूर नूडल्स, ये नूडल्स, पतली के नूडल्स, और भी बहुत नूडल्स आते हैं। तो इस तरीके से जिसको जौन सा बेटर लगता है उसी की वो करते हैं। इस तरीके से कंपटीशन को ये क्या कर रहे हैं, फेस करना पड़ता है इनको। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे पास कितनी होती है, एक पार्टनर हो सकती है, सिंगल फर्म भी हो सकती हैं, जॉइंट कंपनी भी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो पार्टनरशिप क्या है, कि पार्टनर ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनमें ही जो प्रॉफिट होगा, उनमें ही जो लॉस शेयर होगा, उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई उनके हिसाब रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो में कर ले, इक्वली कर है तो इक्वली कर ले। सिंगल में क्या है, जो लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा, एक सिंगल पर्सन को होगा, उसको ही बियर करना पड़ेगा, उसको ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड कंपनी में क्या होगा, बहुत सारे मतलब शेयर होल्डर्स तो ओनर होते हैं, और जो हमारे मैनेजर्स बोल सकते हो, वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं देखो, लेकिन वो जो शेयर होल्डर्स के हित को ध्यान में रख कर करते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स लर्निंग टेक्निक्स देती हूँ। DP, PPC, BCM। D मतलब क्या है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। C का मतलब कॉस्ट एनालाइज, P का प्रोडक्शन एनालिसिस, और P का मतलब डिसीजन पॉलिसीज डिसीज, P का मतलब फिट, C का कैपिटल मैनेजमेंट, D का डी साइकिल, C का मतलब अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का मतलब मार्केट स्टक। एंड लास्ट वाले को आप तो लिख सकते हो या चाहो तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम के लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूँ मैं। एंड टू वॉचिंग माई, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड लाइक कर दो। बाय बाय गाइज।